द रियलिटी इज कि बहुत सारे लीड, बहुत सारे मैनेजर आपको अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहते हैं, वो आपको अपना कंपटीटर नहीं मानते हैं। यू हैव टू प्रूव एवरी टाइम अगेन एंड अगेन। बाकी सब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, चाहे वो अपनी फैमिली से रिलेटेड हैं, चाहे बच्चों से रिलेटेड हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर आपके कुछ पर्सनल एक्सक्यूजेस है, या मैं लेट नाइट स्ट्रेच नहीं कर सकती, शिफ्ट में काम नहीं कर सकती हूँ, 24/7 में कॉल में नहीं रह सकती, सपोर्ट नहीं दे सकती, पर्सनल रीजन एंड मेनी मोर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का मेरा कंटेंट है, कैन आईटी इंडस्ट्री बी गुड चॉइस फॉर गर्ल रियली? क्योंकि सब कुछ बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, हमें लग रहा है कि भाई बहुत हाई फाई लाइफ चल रही है, सब मजे में जा रहे हैं, हाई पेइंग जॉब है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, इनोवेशन, एम्पावरमेंट, बहुत सारे प्लस पॉइंट हमें दिखाई देते हैं। लेकिन there are some challenges along with these opportunities, especially for the females, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर रिपोर्ट 50% ऑफ द वुमेन क्लेम करती है कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनको देखने को मिलता है एट देयर वर्क। इसके साथ ही सेक्सुअल हेरेसमेंट और बहुत ही कम वुमेन्स का देखना एट अ सीनियर मैनेजमेंट रोल, क्योंकि अगर सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में अगर वुमेन ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं एक वुमेन के लिए वो एक सपोर्ट रहेगा, वो अपना पॉइंट वहां तक पहुंचा सकती है, लेकिन वो बहुत कम देखने को मिलता है इन आईटी इंडस्ट्री एंड many more other industries. So let's discuss in detail this point. As a fresher, जब आप join करते हो तो everyone has a good career plan, बहुत ही बिग ड्रीम्स रहते हैं, आपका एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है टू अचीव देम। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ साल में आफ्टर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपने 3 साल हुए, 4 साल हुए, 5 साल हुए, द सेम पर्सन सेज कि मुझे बस अब एक जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए, कि भाई मेरी जो फाइनेंशियल जो मेरी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम है वो मेरे खत्म हो जाएं। उनका कोई करियर प्लान नहीं रहता है एज सच, इवन दे आर नॉट श्योर कि वो सर्वाइव कर पाएंगे इस फील्ड में फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। तो ऐसा क्या हुआ उस दौरान में, जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है कि भाई मुझे ये डेवलपमेंट करना है, या मुझे जावा डेवलपर ही बनना है, मुझे पाइथन डेवलपर ही बनना है, मुझे .NET में ही जाना है, या मुझे टेस्टिंग में ही जाना है, मुझे BA के रोल में जाना है। तो आपका सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड होता है और आप पूरी कोशिश करते हो कि भाई मुझे इसमें अपना आगे करियर बनाना है और बहुत ही अच्छे और हाई फाई पोजिशन पर मुझे जाना है, और अच्छे से बुरे में सक्सेस हो रहा है, और मुझे बहुत सारा सीखना है, सारी नई नई चीजें मुझे सीखनी है। और उस टाइम पे आप देखोगे ना, तो आपके साथ आपको अगल बगल टीम में बहुत सारे न्यू फीमेल फ्रेशर्स भी देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और आप लोग नोटिस करोगे कि जैसे आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आपको 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, वही गर्ल्स का रेशियो कम हो जाता है। आपको अपनी टीम में भाई अगर 30 लोगों की टीम है तो उस 30 लोगों की टीम में पता चला कि 26-27 मेंबर मेल हैं और गिन चुन के 2-3 लड़कियां हैं, फीमेल हैं। तो भाई ये लड़कियों का रेशियो इतना कम क्यों हुआ? अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। ऑब्वियसली हम उन रीजंस पे ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, और आप बहुत सारे लोग उसमें से क्विट कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग दूसरी प्रोफाइल में चले जाते हैं जहां पर उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ज्यादा एफर्ट उनको नहीं डालने पड़ेंगे, और वो ईजिली दोनों चीज को, अपने घर को भी और जॉब को भी मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बट द फैक्ट इज कि एक टाइम के बाद जब आपको अपनी टीम में सिर्फ 2-3 लड़कियां देखने को मिलती है, या फिर हो सकता है कि आप अपनी टीम में इकलौती लड़की हो। मेरी खुद की भी फ्रेंड है जो गुड़गांव में जॉब करती है, एंड एज पर हर उसकी टीम में सिर्फ वो इकलौती लड़की है, बाकी सब मेल मेंबर्स है। अब इससे क्या होता है कि वो लोनली फील करती है, क्योंकि उसकी अपने बाकी टीम मेंबर के साथ, बाकी मेल मेंबर के साथ एक लिमिटेड कॉन्वर्जेशन होती है, ओनली लिमिटेड टू वर्क। And this is something that many women experience the similar issue. भाई आप जिस टीम में रहते हो उसी टीम के साथ आप लंच में जाओगे, उसी टीम के साथ आपको 8-9 आवर्स अपने बिताने हैं। अब आप अपने घर से बाहर आ रहे हो, 8-9 आवर्स आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, और वहां पे आपकी किसी के साथ कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होती है, आप खुद अकेले पढ़ रहे हो, अकेले आप लंच पे जा रहे हो, या फिर टीम मेंबर के साथ जा भी रहे हो तो फॉर्मेलिटी में जा रहे हो, किसी के साथ एज सच आपकी कॉन्वर्जेशन नहीं है, उनकी आपस में खूब मस्ती चल रही है, बट आप अकेला महसूस करते हो, पार्टीज हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहे हैं तो आपको अकेला फील होता है, कभी प्रेजेंटेशन हो रही है, कोई मीटिंग्स हो रही है तो आप अकेले खड़े रहते हो। दिस इज समथिंग जो बहुत सारी वुमेन एक्सपीरियंस करती है, नॉट ओनली इन द आईटी इंडस्ट्री, इनफैक्ट बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज में भी। इसके साथ ही फीमेल्स के पास बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है,
स्पेशली जब उनकी शादी हो जाती है आफ्टर मैरिज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, गिविंग प्रायोरिटी टू देयर फैमिली मेंबर, चाहे वो फैमिली फंक्शन अटेंड करना हो, चाहे वो रिलेटिव्स को टाइम देना हो या अपने इन लॉज को टाइम देना हो, तो मतलब बहुत सारी आपकी पर्सनल हेल्थ, आपकी पर्सनल इश्यूज, बहुत सारी चीजें होती है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वुमेन अवॉइड टू इन्वॉल्व इन ऑल दोज फील्ड जहां पे उनको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, जहां पे उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, जहां पर शिफ्ट में काम रहेगा, या फिर आपके जो वर्किंग्स आ रहे हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, स्टेबल जॉब नहीं रहेगी, एंड मेनी मोर, या कुछ ज्यादा ही आपको अपडेट रहने की जरूरत है, ज्यादा ही आपको सीखना पड़ेगा। भाई उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो एक टाइम आता है जब फीमेल फिर एक स्टेबल इन्वायरमेंट ढूंढती है, जहाँ पे सुपर चिल एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, आपको लोनली फील ना हो, आपके ऊपर ज़्यादा वर्क प्रेशर ना रहे, एक नॉर्मल एक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर भी रहे, आपकी जॉब भी अच्छी रहे और आपको बाकी बेनिफिट्स भी मिलते रहे, और साथ के साथ आपको बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट या अलग कोई सपोर्ट या ऑन कॉल्स पे आपको रहना ना पड़े, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इट इज एज्यूम दैट मेल इज टेक्निकली कैपेबल, कि मेल ज़्यादा कैपेबल रहेगा अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन एक वुमेन को हर बार अपना जो एक कैपेबिलिटी है उसको प्रूव करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, ताकि वो अपने मैनेजर, अपने सुपरवाइजर का कॉन्फिडेंस को गेन कर पाए। बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसे मिलेगी जहाँ पे भाई आपका मैनेजर, आपका लीड अपनी टीम में सिर्फ मेल मेंबर्स चाहता है, उनको फीमेल मेंबर चाहिए ही नहीं, चाहे वो कितनी भी टेक्निकल स्ट्रांग हो, चाहे वो अपने फील्ड में कितना अच्छा काम करते हो, उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको एक सिर्फ वो मेल मेंबर्स का ग्रुप चाहिए भाई जिसमें वो अपना भाईचारे, दोस्ताना में अपना काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कभी भी उनका काम चल रहा है, कभी भी किसी को फोन वोन कुछ भी चैट वैट सब चल रही है, लेकिन एक फीमेल के साथ शायद से वो उसको अपने एज ए कंपटीटर नहीं लेंगे, शायद वो ना ही शायद वो इतना कंफर्टेबल रहेंगे। बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं, एक्चुअली इसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि पार्शियलिटी होती ही होती है। और ये मैंने ये रिपोर्ट कहती है कि भाई 50% ऑफ द वुमेन क्लेम करती है कि कभी ना कभी अपने वर्क के दौरान उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ है। सेकेंड थिंग जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये भी है कि जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो ना, तो स्टिल आप में अच्छी खासी कम्युनिकेशन रहती है, चाहे मेल फीमेल हो, आप सब टीम में काम कर रहे हो, ग्रो होना, प्रमोशन लेना स्टिल एक ईजी रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ साल बाद आपका प्रमोशन होता है, आप मैनेजर या लीड रोल पे आते हो, उस टाइम पे बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे मेल मेंबर आपके अगेंस्ट जाएंगे। सबसे बकवास थिंग इज ये कि भाई बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे मेल मेंबर्स में इस चीज का ईगो रहता है कि भाई मुझे कोई फीमेल सुपरवाइजर नहीं चाहिए, मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता किसी फीमेल मेंबर को। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप इसको कितना भी उठा सकते हो। फैक्ट इज नो डाउट आईटी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ना सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना करियर बनाने के पर्सपेक्टिव से भी, और कुछ इनोवेशन से भी, अपनी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, मेनी मोर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। जैसे जैसे उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर आपको भी मेरे जो पॉइंट्स है वो रिलेटेबल लगे और आपको भी लगा हो कि हाँ ये चीजें होती हैं, देन डू कमेंट एंड लेट अदर वुमेन नो, अदर फीमेल नो कि भाई क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है। और इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत करती हूँ, इतना रिसर्च करती हूँ, इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट करके कंटेंट बनाती हूँ, उसको फिर शूट करती हूँ, आप लोगों के सामने उसको लेके आती हूँ, और आप लोग भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।